जय हिंद। देखिए, पाकिस्तान के पंजाब में मियान वाली जो एयरबेस है, वहां पे जो आतंकवादी अटैक हुआ है, ऐसे अटैक पाकिस्तान में कई बार हो चुके हैं। इससे उसने कुछ नहीं सीखा। हालांकि ये अटैक जो हुआ है पंजाब प्रांत में हुआ है, पाकिस्तान का सबसे मतलब संपन्न प्रांत है वहां पे। और चाइना के जो बने हुए एयरक्राफ्ट थे उसको डैमेज किया गया। लगभग 3 से 4 एयरक्राफ्ट है जो उड़ने के कंडीशन में नहीं है। वैसे भी चाइना का थे, बिना हमला के भी वो उड़ने के कंडीशन में क्या होता है, बस एयर शो में काम आता है। कौन सी लड़ाई लड़ा आज तक चाइना का किसी जहाज ने वहां? तो लेकिन उसका पाकिस्तान का F-16 जहाज जो था ये बच गया। हालांकि इस आतंकवादी घटना में एयरबेस में हमला हो जाना, इससे भारत को भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि भारत में भी एक बार पठानकोट में हो चुका है। यहाँ पर एयरबेस पे होता है क्या, तो टेक्निकल एरिया, नॉन टेक्निकल एरिया, जहाँ इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, जहाँ इस तरह के हैवी इक्विपमेंट होते हैं, जहाजे होते हैं, उनकी सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग को भी उससे कुछ सीखने की ज़रूरत है और सिक्योरिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में F-16 जहाज उनकी वायुसेना का रीढ़ माना जाता है। इन्हें पाकिस्तानी एयरफोर्स का रीढ़ है यहाँ पे। इस पे कोई अटैक नहीं हुआ है। और इसको एक तो नया आतंकवादी संगठन तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने, TJP ने वो मतलब इसकी जिम्मेदारी लिया। पाकिस्तान में नया नया चालू हो रहा है। इसका क्या कहना है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट को भगाओ, चाइना यहाँ नहीं इन्वेस्ट करेगा। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। आप नहीं हो भाई, तो तहरीके TTP वाले हेलो, तहरीके पाकिस्तान, तहरीके जिहाद, बहुत अच्छा। चाइना को कह रहा है पाकिस्तान से भगाओ। चाइना पाकिस्तान को लूट रहा है, सड़कें बना रहा है, ये बना रहा है। इतने नेक काम कब से चालू कर दिया है सब? भारत के लिए तो बहुत अच्छा है भाई, पूरा एयरबेस ही उड़ा दो पाकिस्तान का, हम लोग को क्या दिक्कत है? हालांकि पाकिस्तान का सबसे खतरनाक लड़ाकू जहाज है F-16। 400 करोड़ का आता है F-16 जहाज यहाँ पर। 1987 की घटना है। सरगोदा एयरबेस था पाकिस्तान के पास यहाँ पे। 1987 में एक घटना है यहाँ पर, पाकिस्तानी एयरबेस से जहाज उड़ता है, उनका सबसे बेहतरीन जहाज F-16 जहाज पाकिस्तानी से वायुसेना का रीढ़ है। हालांकि रियल में ये जहाज बहुत अच्छा है, बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ा है, ये बहुत बेहतरीन है, सुखोई के कंपेरिजन का है यहाँ पे। बेहतरीन जहाज है। 400 करोड़ का जहाज था 1987 में। अब ये जहाज जब रनवे पे टेक ऑफ करने वाला था ना, तो इस सुअर से टकरा गया। पाकिस्तान का जहाज सुअर से टकरा गया यहाँ पे। अब पूरा सुअर से टकराया, जहाज इतना डैमेज हो गया यहाँ पे कि इसके पायलट को इजेक्ट करना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके स्क्वाड्रन लीडर फैज अमीर जो थे, उड़ा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए इस सुअर के वजह से, और उनका डेथ हो गया यहाँ पर। एक से एक तो कांड करता है। बताइए, एगो सुअर 400 करोड़ का जहाज डुबा दिया पाकिस्तान का। खैर, सुअर को भी पता है कहाँ झगड़ा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में ऐसी घटना है, पिछली बार भी, मतलब आज से 12-13 साल पहले की बात है, 2011 की। एग्जैक्ट 22 मई या 23 मई का डेट था एग्जैक्ट, मतलब एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। 2011 में यहाँ पाकिस्तान के कराची में मेहरान नेवल बेस था, नौसेना का अड्डा। वहां पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया यहाँ पर। मतलब ओसामा बिन लादेन के जस्ट मरने के बाद, मतलब 20-25 दिन हुआ, 2 मई 2011 को शायद ओसामा बिन लादेन उसी के आसपास में एबटाबाद में हुआ था। तो आतंकवादियों ने बदला लेने के लिए पाकिस्तान के नेवल बेस पर हमला कर दिया यहाँ पर। और इस नेवल बेस पे भाई साहब, अरे पीछे देखो, पीछे जहाज तुम्हारा, ये जहाज है। ये बहुत ही खतरनाक 4 इंजन वाला जहाज था पाकिस्तान का, और ये सर्वेलेंस के लिए बहुत खतरनाक था। भारत के लिए सरदर्द बना हुआ था। ये सोच रहा उड़ता था, पूरा सर्वेलेंस कर लेता था, जहां तहां से ऊपर से पनडुब्बी वगैरह को सर्वेलेंस कर लेता था कि कहाँ कौन पनडुब्बी। भारत के लिए सरदर्द था। देखो बाबू, यह तुम्हारा जहाज यहाँ पे, ये तुम्हारा 4 इंजन है ना, 1 2 3 4, गया जहाज तुम्हारा, काम खत्म, मार के उड़ा दिया। भारत को टेंशन है खत्म यहाँ पे। उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका से मांगते रह गया कि यह सर्वेलेंस जहाज हमें और चाहिए, तो अमेरिका ने दिया ही नहीं, बल्कि इससे भी खतरनाक जहाज था P-8I, वो भारत को दे दिया। कहा कि अब तुम पाकिस्तान का सर्वेलेंस करो। ये छोटा ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा था और हमको बताया नहीं था यहाँ पर। तो इसका पूरा जहाज का ये क्या हो गया, क्रैश कर गया। हालांकि ये एयरबेस पे दुइये को जहाज क्रैश हुए थे। सर और मार देता तो और अच्छा रहता यहाँ पे, दुइये को भड़का पाया। ओए देखो, अंदर भड़क गया है जहाज तुम्हारा, देखो पीछे देखो, उधर जहाज भड़क गया है, यहाँ पे सिक्योरिटी कर रहा है सब वहाँ पे। अब बेचारा पाकिस्तान, उसको ना कितना टुकड़ा किया जाएगा पाकिस्तान का, जैसे ये, अरे ये वाला नहीं जी, ये है पाकिस्तान। यहाँ पे गलती से हो गया, उसका भाई को भी चला गया यहाँ पे। देखिए, तहरीके जिहाद ये कह रहा है चाइना यहाँ नहीं आना चाहिए। तहरीके तालिबान ये कह रहा है कि यहाँ पे हमको मतलब शरीयत कानून लाना है अफगानिस्तान की तरह। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसका कहना है कि ये अलग राज्य देश बना दो हमको यहाँ पर। अब एक पाकिस्तान का कितना टुकड़ा होगा यहाँ पर, कौन जानता है यहाँ पर पाकिस्तान में। इसमें क्या है कि CPEC, चाइना को सबसे बड़ा मलक्का डेलिमा से डर लगता है, इस पतले रास्ते से। चाइना के अधिकांश व्यापार इसी पतला रास्ता से होके होता है। और यहाँ भारत का अंडमान निकोबार है, यहाँ से गेम चेंजर साबित होगा।
फुतूर कूच देंगे लोग यहाँ से आएगा तो। इसलिए चाइना यहाँ से आता है सीपीईसी सड़क से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और यहाँ पे उसने ग्वादर बंदरगाह बनाया है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना स्टेबल रहे, इसलिए जब अफगानिस्तान से अमेरिका जा रहा था तो यहाँ ढेर सारा हथियार छोड़ के गया, जानबूझ के, कि अफगानिस्तान में जो तालिबान आएंगे सब वो इस हथियार को लूट लेंगे, जानबूझ के। और लोगों को लग रहा था इतना हथियार छोड़ के गया है, जहाज छोड़ के गया है, लेकिन अरे भैया पूरा हथियार छोड़ के गया ताकि ये एरिया अशांत रहे। जब जब ये अशांत रहेगा तो ये सीपीईसी सड़क कभी भी शांति से नहीं रह पाएगी। और अभी जो एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है पाकिस्तान के, वो इसी के हुआ है कि सीपीईसी सड़क प्रोजेक्ट को रोका जाए। और भारत यहाँ पे चाइना इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बना लिया यहाँ से, और इधर से निकल गया। वो अलग बात है कि ये एरिया इजराइल से जा रहा था, और इजराइल में क्या है, अभी अशांति है। हालांकि इजराइल लगभग गाजा पट्टी पे, मतलब आधा बांट चुका है गाजा पट्टी को यहाँ पर, इजराइल इस एरिया में यहाँ पे, तो ये एरिया से निकल गया यहाँ पे। तो चाइना का ओवरऑल ये जो सीपीईसी प्रोजेक्ट है ऑलरेडी डिले हो चुका है, और इसमें काफी घाटा लग चुका है पाकिस्तान को। उधर रसिया भी देख रहा है कि अमेरिका जो है वो इजराइल और हमास के बीच में ज्यादा इंगेज हो गया है, और यूक्रेन पे उसका ध्यान हट गया है। इसलिए अब रसिया यूक्रेन पे बड़ा तेजी से हमला करने जा रहा है, जिस वजह से वो अपने बेचे गए हेलीकॉप्टर्स को वापस मांग रहा है कि भैया कुछ पैसे ले लो, वापस दे दो। और इसी क्रम में उसने अपने एक अटैक हेलीकॉप्टर जिसका नाम था MI-35 मिग MI-35, ये बहुत ही बेहतरीन और अटैक हेलीकॉप्टर था ट्विन इंजन का, और ये पाकिस्तान को बेचा था। भारत उस समय काफी इसका विरोध व्यक्त किया था कि पाकिस्तान को ये अटैक हेलीकॉप्टर नहीं दिया जाए। 4 अटैक हेलीकॉप्टर रसिया ने पाकिस्तान को दिया था। अभी कह रहा है चारों हमको वापस दे दो। अब पाकिस्तान का अपने जहाज भड़का दिया है, सब मार के आतंकवादी सब, ये कहाँ से वापस दे पाएगा। हालांकि दे दे तो ठीक है, हमारे पास भी ये MI-35 है, ये बहुत ही बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर है। रसिया को इसको यूक्रेन लड़ाई में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अमेरिका जो है अब यूक्रेन से ध्यान हटा चुका है, अब वो ध्यान लगा चुका है हमास और इजराइल वाले पे। यहाँ उसके 2 जंगी जहाज खड़े हैं, लाल सागर में खड़े हैं। लाल सागर में खड़ा रखना उसकी मजबूरी है, क्योंकि यमन से हौती विद्रोहियों ने मिसाइल मारा था, तो यहाँ लाल सागर में उसका डिस्ट्रॉयर खड़ा था जो मार के गिरा दिया। और इधर से चाइना भी है, ये अपना जंगी जहाजों को भेज दिया है यहाँ पे इजराइल के आसपास के एरिया में। तो चाइना अमेरिका को यहाँ भी काउंटर करना है और यहाँ पे भी काउंटर करना है, जिस वजह से यहाँ पे अमेरिका की पकड़ कमजोर होगी। अभी आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा कि रूस ने बहुत ही तगड़ा तरीके से वापस हमला किया यहाँ पे। और रूस का ये पुराना आदत है, जब पीछे हटता है तो फिर हमला करता है। शुरुआत में भी देखिएगा 2021 में जब ये हमला किया था, 2000 स्टार्टिंग पेज में 22 में, तो वहां पे भी उसने क्या किया था, पहले पीछे हटा था फिर हमला किया था। वर्ल्ड वॉर 1-2 जितना देखेंगे उसमें रसिया का यही टैक्टिक्स है। तो अभी यूक्रेन की लड़ाई भी बहुत ही तेज होने वाली है यहाँ पर। और आप लोग के बीपीएससी का रिजल्ट आ गया है। बीपीएससी जो रिजल्ट जारी किया, अभी जस्ट आज ही जारी किया बीपीएससी ने रिजल्ट आपका। 69 बीपीएससी का मेल का कट ऑफ जो है वो 91 गया है, और फीमेल का 84 गया है। और अब इसके बाद इसके नीचे अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कट ऑफ भी और नीचे चले गए। तो जिसकी जैसे जैसे कैटेगरी है उस हिसाब से अपना अपना कट ऑफ देखेंगे। जितने लोग बीपीएससी में सक्सेस हुए पीटी एग्जाम में, सबको कंग्रेचुलेशन। आगे अब मेंस के लिए लग जाइए। मेंस एग्जाम जो है वो भी एक्सटेंड किया जा रहा है। दिसंबर में, मिड दिसंबर में जो होने वाला था वो बीपीएससी चेयरमैन के हिसाब से अब वो दिसंबर से जनवरी के बीच में होगा, यानी थोड़ा एक्सटेंड करने को मिलेगा। तो थोड़ा बहुत आप लोग को सहूलियत मिलेगी। तो जितने लोग इसमें सफल हुए हैं सब लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। देखिए पढ़ाई एक निरंतर चीज है, एग्जाम होंगे अपने टाइम से होंगे यहाँ पर। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, स्टूडेंट एग्जाम आपके सामने आता है और अचानक से चला जाता है यहाँ पे। तो कई बार स्टूडेंट से ये गलती हो जाती है कि हम लोग थोड़ा सा वेट करने लगते हैं। तो अभी से तैयार रहिए, चाहे जिस भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। आई होप आप सब समझ गए होंगे। और सभी देशवासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। दिवाली दियों का त्योहार है, तो सारे लोग प्लीज दिए ही जलाएंगे लोग, ये वाले जो हमारे यहाँ के जो मिट्टी के दिए होते हैं वहां से। और ये चाइनीज झालर मोती को थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि लगना चाहिए कि दिवाली दियों का त्योहार है। ऐसा सजा देते हैं लगता है घर में ब्याह पड़ल है। कुछ चीजें हैं ठीक है, अपना डिजिटल इंडिया हो गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा बोलबाला है अभी के समय में, लेकिन फिर भी हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को नहीं भूलनी चाहिए। सब लोग प्रेम से मनाए दिवाली और एक दूसरे से मिलजुल के रहने का संदेश देता है। सारे देशवासियों में दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब मिल के अमन शांति से रहें, देश को आगे बढ़ाते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। सभी लोग को ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।